नमस्कार, मैं अभिषेक पांचाल आप सबका स्वागत करता हूं TV9 डिजिटल पर। बीते कुछ सालों से बीमारियों का दायरा काफ़ी बढ़ रहा है। हाई बीपी, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां काफ़ी आम हो रही हैं। हर तरीके की बीमारी के लिए आज के दौर में कई प्रकार की थेरेपी भी हैं। कुछ थेरेपी से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। थेरेपी के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन कुछ थेरेपी ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। ऐसी एक थेरेपी है स्माइल मुद्रा थेरेपी। कहा जाता है कि इस थेरेपी से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। स्माइल मुद्रा थेरेपी क्या है, इससे किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, ये इलाज में कितनी फ़ायदेमंद है, ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे स्माइल मेडिटेशन एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज जैन जी से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 डिजिटल पर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं स्माइल मेडिटेशन की, स्माइल मुद्रा की। ये जो थेरेपी है स्माइल मेडिटेशन या स्माइल मुद्रा थेरेपी इसको हम कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ स्माइल मुद्रा थेरेपी आखिर क्या है, और ये सामान्य ये जो योग में जो हम मुद्राएं का इस्तेमाल करते हैं सामान्य योग से कितनी अलग है? जी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो स्माइल मुद्रा थेरेपी है, इसमें ये मुद्राएं जो हैं वो क्लिनिकल और थेरेपेटिकल बेस हैं, है ना। जब मैं कहता हूँ क्लिनिकल और थेरेपेटिकल बेस हैं, मतलब कि यह हर व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग अलग होती हैं, है ना। उसकी बीमारियां चाहे एक ही बीमारी क्यों ना हो, मान लीजिए हम एक सिर दर्द को ही लेके चलें, माइग्रेन का, है ना। तो जो अगर हमारे पास 10 पेशेंट भी माइग्रेन के साथ आते हैं तो सबकी मुद्राएं उनके दर्द की लोकेशन के आधार पे, उस माइग्रेन का उनके होने का क्या कारण रहा है, हिस्ट्री के अनुसार, उन सब की मुद्राएं और उससे जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्माइल मेडिटेशन हम अप्लाई करते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है। इसी को हम कहते हैं क्लिनिकल मुद्राएं या थेरेपेटिकल मुद्राएं। इन शॉर्ट, सबकी मुद्राएं फिक्स नहीं हैं और ये केस टू केस वेरी करती हैं, जी है ना, पूरी उसकी एक व्यक्तित्व के आधार पे। इसीलिए एक पेशेंट का रूट लेवल पर, कारण लेवल पर इलाज करने की संभावना इसमें बहुत बढ़ जाती है। जी ये मोटा मोटी है कि जो एक जनरल अवेयरनेस में जो लोग मुद्राएं जानते हैं, और एक है ये जो स्पेसिफिक क्लिनिकल और थेरेपेटिक मुद्रा है। इसीलिए आज हमारे पास इसके स्माइल मुद्रा क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि जी एक व्यक्ति अपनी सफरिंग की डिटेल अनुसार, है ना, उसके अलग बहुत सारे मानदंड होते हैं जिस आधार पे हम ये सब डायग्नोसिस करते हैं एक व्यक्ति में कि उसे क्या मुद्रा, कौन से पॉइंट्स और कैसे उसको प्रोसेस को आगे ले जाना है। ये इसका एक मौलिक डिफरेंस है। जी सर, स्माइल मुद्रा की हमने बात की। आज के दौर में हम जानते हैं कि हाई बीपी, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि कैंसर बहुत एक आम बीमारी बनते जा रहे हैं। तो स्माइल मुद्रा की मदद से हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और क्या ये जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया है इनका ट्रीटमेंट भी इससे हो सकता है? जी, है ना। हम अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा इस तरह से देखें कि क्या स्कोप है ना, इस विधा का। सो कॉमनली लोग जब मुद्राओं की बात करते हैं, मुद्राओं को ध्यान से रिलेट करते हैं, है ना, या अदर वेज ऑफ इस तरह की रिलेटेड अप्रोचेस से, सो लोगों की एक जनरल थॉट होता है कि यह एक्यूट स्थितियों में काम नहीं करती है ना। मैं आपके क्रॉनिक वाले प्रश्न पे भी आता हूँ, बट कहने का मतलब है कि ये एक तरह से पेन क्लिनिक के रूप में भी काम आता है, क्योंकि ये जी सिस्टम इंस्टेंटली काम करता है। तो एक सिर से लेके पैर तक का दर्द किसी भी कारणवश, चाहे जैसे मैंने कहा माइग्रेन का दर्द हो, है ना, चाहे सर्वाइकल का पेन हो, है ना, चाहे शाइटिका का पेन हो, जी या शरीर में जोड़ों के दर्द का, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पेन हो, चाहे एक एब्डोमेन पेन ही क्यों ना हो, चाहे गैस्ट्रिक की एसिडिटी ही क्यों ना हो, जहां पे भी एक पेशेंट सफरिंग एहसास करता है और कभी कभी उसे तुरंत कुछ राहत की भी जरूरत होती है, सबसे पहले तो ये मुद्राओं में ये पॉसिबिलिटी है कि वह आपको एक्यूट स्थितियों में भी सही निदान अगर हो जाए, सही वे एग्जीक्यूट अगर प्रोसेस कर लिया जाए, तो ये उसमें भी कारगर है। तो ये कॉमनली एक मिसकंसेप्ट है
कि ये मुद्राएं मेडिटेशन एक लंबे समय के लिए लंबे रोगों में ही काम करती हैं। जी। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पे कि क्या जो बीमारियां आपने गिनाई हैं ये सब सिस्टमेटिक बीमारियां कहलाती हैं, है ना? जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर विशेष लोकल स्थान इवॉल्व नहीं होता, है ना, और बीमारी का जो कारण है वो एक सिस्टमेटिक डिजीज के रूप में मौजूद होता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक डायबिटीज को ही लेके चलें जी। तो डायबिटीज में, है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है ना, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि केवल इंसुलिन का प्रॉपर ना काम करने के पीछे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स लेवल पर जब एक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करते हैं, ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, तो डायबिटीज उसका एक इफेक्ट है जो हम एक रूप में देख रहे हैं, ब्लड में हाई शुगर। जी। सो अगर मुझे इस पेशेंट को पूरा मैनेज करना है सिस्टमेटिकली डिजीज के लिए, तो ऑब्वियसली हमें मुद्राएं भी मल्टीपल लेवल पे चाहिए होती हैं। अगर क्योंकि डायबिटीज के और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जो आज सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसपे लोग इंसुलिन इनिशियल बिल्कुल। डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिसको आप लाइफ स्टाइल से रिलेट कर लेते हैं, है ना, तो अब वो सब लाइफ स्टाइल, चाहे पोस्चर हो, चाहे उसका फूड हो, है ना, चाहे उसका स्ट्रेस लेवल हो, ये सब चीजें जो आज उसके डायबिटीज को इग्नाइट करने के लिए कॉज फैक्टर रहे हैं पास्ट में, उन सब के लिए हम डिटेल हिस्ट्री जाके उस व्यक्ति को उन सब के लिए डिटेल मुद्राएं देते हैं। जी। तो जब वो उस लेवल पर अपने आप को हार्मोनाइज करना सीखता है या प्रोसेस में आता है, तो वह फाइनली उसका आउटपुट एक बेहतर शुगर मेंटेन करने में देखता है। जी। सो सिस्टमेटिक बीमारियां, जैसे कि आपने कहा डायबिटीज, वैसे ही मामला ब्लड प्रेशर के लिए भी जी, है। हाई बीपी भी बहुत इसके लिए आजकल कोई कॉमन है। पर्टिकुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, ये हमारे लिए बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक बॉडी में आता है, और इसके पीछे जो मल्टीपल सिस्टम इम्प्रॉपर हार्मोनी में काम नहीं कर रहे हैं, हम उन सबको रेगुलराइज करने के लिए ऑब्वियसली ये सब डिटेल मुद्राज और पॉइंट्स और प्रोसेस की प्रैक्टिस में उसे रेगुलरली जब लाता है, तो इनको लंबे समय में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रॉनिक डिवीजन में आती हैं, जी। इसको हम एक पेन क्लिनिक के जैसे तुरंत नहीं रिजल्ट देख सकते। पेन क्लिनिक में तो ऐसा होता है कि इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर भी व्यक्ति जज कर लेता है कि ये सही प्रोसेस मेरे लिए काम कर रही है या नहीं कर रहा है। इन चीजों में रेगुलर अगर सही डायरेक्शन के साथ और सही निर्देश के साथ वो करता रहेगा हमारे सहयोग से, तो ऑब्वियसली लंबे समय में डायबिटीज भी, इवन ब्लड प्रेशर भी लंबे समय में बेहतर कंट्रोल में पॉसिबल, क्योंकि ये सब इसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाते हैं, जो आज बीपी सबसे ज्यादा नोन है, जिसमें कॉज कहने को अननोन माना जाता है, बट एक स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज और स्ट्रेस रिलेटेड ब्लड प्रेशर आज सबसे ज्यादा कॉमन है। जी। तो अगर हम उस स्ट्रेस पे बेहतर वे में काम कर सकते हैं, जो कि हमारे स्माइल मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन से एक बेहतर स्कोप है, तो वो जैसे ही रूट आउट बेहतर होता है, इन चीजों में बेहतर स्थिति आती है। ठीक इसी तरह से जो आपका प्रश्न स्पेशली कंसर्न था कैंसर के लिए भी, क्योंकि कैंसर भी अब रिसर्च से तय हो चुका है कि कैंसर में भी एक सेल का कैंसर का स्वरूप बदलने में ये भी एक सिस्टमेटिक बीमारी है। मतलब इसके पीछे भी बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, है ना, चाहे वो हमारा मेंटल सिस्टम हो, हमारा मन की स्थिति हो, हमारे बॉडी के सब सिस्टम्स हो, इनमें अगर इरेगुलरिटी लंबे समय तक रहती है, इंक्लूडिंग लाइफ स्टाइल, तो आज की तारीख में इसलिए कैंसर बहुयायात पाया जाता है। इट इज सो कॉमन इनटू द सोसाइटी। तो ये सब सिस्टमेटिक बीमारियों में भी ऑब्वियसली इसका स्कोप बहुत बेहतर है और वाइड है।